हाय फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी की सेकंड वीडियो बना रहे हैं। उसमें हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें हम रिवीजन कर रहे हैं बेसिकली चैप्टर 1 का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब आज उसमें हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कल हम पूरी एनसीईआरटी को थ्योरली रीड करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस आते हैं सब पढ़ते हैं। इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स। इसमें गैमेट्स जरूर बनेंगे, चाहे मेल हो या फीमेल हो, पर गैमेट्स बनना इसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन है, या फिर आप कह सकते हो ये बनना ही बनना है। ये इसके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। बाय द सेम और डिफरेंट इंडिविजुअल, किसी सेम इंडिविजुअल के थ्रू या फिर डिफरेंट अलग अलग इंडिविजुअल के थ्रू ऑफ अपोजिट सेक्स। वो एक सेक्स की और दोनों अलग सेक्स के होने चाहिए, चाहे वो सेम इंडिविजुअल हो। या होता है ना, जैसे उसमें आप प्लेटियन जिसमें दोनों सेक्स एक साथ होते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ऑन इट इज़ एन इलेबोरेट, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एंड द स्लो प्रोसेस में टाइम लगता है। ये ह्यूमन में 9th मंथ, और आपका किसी किसी में 641 डेज 2 साल के करीब टाइम लगता है। उनमें एलिफेंट्स में बहुत बहुत लंबी प्रोसेस होती है। लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसमें हम लाइफ साइकिल देखेंगे इस ऑर्गेनिज्म की, जो किस तरह अफेक्ट करती है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। सबसे पहले आते हैं जुवेनाइल फेज। इसी को हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं, किसमें? प्लांट्स में। इसी फेज को हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं। इसे हम प्रो रिप्रोडक्टिव पीरियड भी कह सकते हैं। इस पीरियड में जो हमारा रिप्रोडक्शन नहीं होता वो उससे पहले का पीरियड है। जब रिप्रोडक्शन नहीं होता उससे पहले का जितना फेज है ना, बर्थिंग और उसके बीच के जितना फेज है उसे रिप्रोडक्टिव फेज या जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज कह सकते हैं। इन विच ऑर्गेनिज्म रीच अ सर्टेन एज ऑफ ग्रोथ एंड सेक्सुअलिटी मैच्योरिटी वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। कि ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्टेन एज में पहुंचता है, उसकी ग्रोथ होती है और उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आता है, अब वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। और ये इसकी ड्यूरेशन हर ऑर्गेनिज्म के लिए ज़्यादा हो सकती है। जैसे बटरफ्लाई है, अब बटरफ्लाई तो 9 डेज की एज है, तो उसके लिए शायद 1 घंटे 1 डेढ़ घंटा या 1 दिन भी हो सकती है उसकी प्रो रिप्रोडक्टिव फेज। अब आते हैं जो सेकेंड फेज है वो है रिप्रोडक्टिव फेज, द एंड ऑफ द जुवेनाइल फेज। जो जुवेनाइल फेज का जहाँ से एंड होता है उसे प्रो रिप्रोडक्टिव फेज कहा जाता है। विच इज द बिगिनिंग ऑफ दिस फेज, इट कैन इजिली सीन इन द हायर प्लांट व्हेन दे कम टू फ्लोवर। रिप्रोडक्टिव फेज बेसिकली होता क्या है, वह फेज, एक तो जुवेनाइल फेज खत्म हो गया, वहीं से रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा यहाँ से है ना, जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करना चालू हो जाता है या फिर स्टार्ट कर देता है। मैं आप तैयार हूँ, आई एम रेडी टू रिप्रोड्यूस, या गेमेट्स बनाने लग जाता है वो। और ये हायर प्लांट्स में देखा जा सकता है। अगर फ्लोवर आ गए तो समझ लो रिप्रोडक्टिव फेज आ गया। जैसे कि कोई प्लांट हमने उसका पी, जैसे मैंडल ने किया था, हमने पी का प्लांट लगाया मटर का, अगर हम उसे पानी दे रहे अच्छे से, 15-20 दिन बाद वो हो गया बढ़िया, 1 डेढ़ महीने बाद उस पर फ्लोवर आ गए, तो हम समझते हैं जो जितने का पीछे का जो फेज था, वह पीछे का जितना टाइम पीरियड था उसे हम जुवेनाइल फेज नहीं, वेजिटेटिव फेज कहेंगे प्लांट्स में। तो और बाद में जो फ्लोवर आ गए तो सब रिप्रोडक्टिव फेज कहा जाएगा। इट हैज 2 टाइप्स ऑन बेस्ड ऑन द फ्लोवरिंग एंड फ्रूटिंग। फ्लोवरिंग और फ्रूटिंग पर इसे 2 टाइप्स में बांटा गया है। तो आता है मोनोकार्पिक, कार्प मिस कोर्प तो सब फसल, मोनो मिस एक बार, मोनोकार्पिक प्लांट फ्लोवर ओनली वंस इन देयर, इस पूरी लाइफ में, चाहे लाइफ 1 साल की हो, 2 साल की हो, 10 महीने की हो, 5 महीने की हो, इस पूरी लाइफ में एक बार ही फ्लोवर आएगा। इसमें कौन कौन आते हैं? ऑल एनुअल्स, सभी सभी वार्षिक कह सकते हो। वीट हर साल होता है, राइस, मैरीगोल्ड, गेंदा हर साल वाले प्लांट्स हैं। इसमें सभी जितने भी हर साल जो प्लांट्स होते हैं, वीट, चना, मक्का, फल्स वल सब कुछ जो 1 साल में एक बार ही होता है, वो सभी आते हैं। ऑल एनुअल्स, ऑल ऑल नहीं आता, पर बाई एनुअल्स प्लांट जो 2 बार हो सकते हैं, जैसे रेडिस, कैरेट हुआ, 2 बार हो सकती है, पता नहीं था। फ्यू पेरिनियल्स जो बहुत सालों, बैम्बू होता है 80 साल बाद बैम्बू, मतलब उसमें फ्लोवर आते हैं 80 साल बाद। इतने में ऐसे ही उगता रहता है, ऐसे ही बड़ा होता रहता है, उसका प्रो रिप्रोडक्टिव फेज बहुत ज़्यादा होता है बैम्बू। और इसमें एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कह रहा हूँ हिंदी में, इम्पोर्टेंट कह सकते हो आप, एक इम्पोर्टेंट जो है फ्लोवर है, जिसका नाम है नीलकुरिंजी, हिंदी में कहेंगे। एक वर्ण है, एक बुश है, मतलब झाड़ी कह सकते हो, नीलकुरिंजी, जिसको देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं। वो 12 साल में एक बार खिलता है। इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। इसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबिलियंथस कुंथिनिया कुंथियाना, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना।
स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना नीला कुरेंजी, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना नीला कुरेंजी। वंस इन 12 सर 12 साल में एक बार। पिछली बार 206 में हुआ, फिर 218 में हुआ, 18-19 के इसमें हुआ। अब शायद अब 12 साल लगा लो 18 से 30 में होएगा, 30, 29, 31 में, इन तीनों सालों में कभी भी हो सकता है। द फ्लोवरिंग कन्वर्टेड लाल हिल्स एरियाज ऑफ केरल, कर्नाटक पूरे में फैल जाते हैं, रोड पर सारे में उड़ते रहते हैं आराम से। एंड जैसे डोरेमोन देखते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, मुझे याद नहीं आ रहा, जब वो हाइकिंग पर जाते हैं और ऊपर से वाइट वाइट कलर की, याद आएगा जब बताऊँगा। वाइट वाइट कलर फ्लोवर से बिखरते रहते हैं, वो हाइकिंग पे जाते हैं, घूमने जाते हैं। तमिलनाडु इनटू ब्लू स्ट्रेचेस, बहुत नीली स्ट्रेचेस में पूरा ढक देता है। दैट अट्रैक्ट के लार्ज नंबर ऑफ द टूरिस्ट, जो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। अब आते हैं पोलीकार्पिक पे। एक तो मोनोकार्पिक हो गया, पोलीकार्पिक में एक से ज़्यादा। इसमें पेरिनियल प्लांट्स आते हैं, उसमें तो एक दो पेरिनियल से, इसमें बहुत सारे पेरिनियल जो बहुत हर साल तक, हर साल पोलीकार्पिक मतलब हर साल नहीं कहूँगा, वो बहुत सारी फसल देते हैं अपने लाइफ में, अपनी पूरी लाइफ में। वो पूरी लाइफ में एक बार ही दे रहे थे, ये पूरी लाइफ में एक बार, अगर आप बैम्बू के पेड़ को एक बार काट दोगे दोबारा नहीं उगने का। समझ रहे ना बात को। पहले एग्जांपल मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट, ग्रेप्स, वाइन, ऑरेंज, इन मैंगो प्लांट से हम मैंगो निकाल लेते हैं मैंगो सीजन में, जून मई के सीजन में। अब बाद में अगले साल देखोगे उसी प्लांट पर या उसी मैंगो ट्री पर दोबारा से मैंगोज आ जाते हैं। फ्यू पेरिनियल प्लांट थ्रू आउट द प्लांट्स बियर थ्रू आउट ईयर, कुछ ऐसे पेरिनियल मतलब बहुत साल वाले जो ज़्यादा साल लिव या सर्वाइव करते हैं, उन प्लांट को पेरिनियल लिव कह सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो पूरे साल है, जैसे चाइना रोज इसका है बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर पूरे ईयर तक रोज खिलते हैं, वाइट कलर का होता है वो। यहाँ पर नेशनल गार्डन में मिल जाएगा दिल्ली में चाइना रोज, मैंने तो वहीं देखा था। चाइना रोज वो वाइट कलर का होता है, बहुत अच्छा होता है, पूरे साल खिल सकते हैं, आप देख लो ठंड में भी आपको रोज मिल जाएगा आराम से। द पीरियड बिटवीन द टू फ्लोविंग फेज इज कॉल्ड इंटर फ्लोविंग फेज या इंटर फ्लोवरिंग पीरियड बाय विच फोर बिल्डिंग अप। इसमें बेसिकली ये बताया गया है जो दो फ्लोवरिंग फेज है, जैसे आप कह सकते हो स्प्रिंग सीजन में फूल खिलते हैं और दूसरा स्प्रिंग सीजन में फूल खिलते हैं, उन दोनों के बीच का जो फेज है ना, वो फेज को इंटर फ्लोवरिंग फेज या फिर रिकवरी फेज कह सकते हैं, जिसमें वो अपने रिसोर्सेज कलर बनाने के लिए फ्लोर में कलर या अलग से रिसोर्स लगते हैं, नेक्टर हुआ, उनको बिल्डिंग अप करने के लिए, फ्लोवर को प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट लगता है ना सब चीज़ के लिए, ऐसे छोड़ना हो जाता है। तो वो इकट्ठा करते हैं चीज़ों को, बाद में स्प्रिंग सीजन पे अपना फूल रिप्रोड्यूस करते हैं। अब आ जाता है थर्ड फेज पर, जिसे कहते हैं सेनेसेंस फेज, ये बुढ़ापा, सिंपली से आप कह सकते हैं बुढ़ापा या एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव। इसमें रिप्रोडक्टिव फेज का एंड हो जाता है, एंड द एजिंग बुढ़ापा, ओल्डनेस आ जाती है, लीड्स टू डेथ, और बाद में डेथ हो जाती है। जैसे मैंगो ट्री 20 ईयर्स में, हम 70 ईयर्स में, ह्यूमन बेसिकली एवरेज, ये तो एवरेज है। साइकस प्लांट 2000 ईयर्स में, टोटोइज 150 ईयर्स बताया था थोड़ी देर पहले ना पिछली वीडियो में। दे आर द कॉन्कीमेटेंट चेंजेस इन द बॉडी, और कुछ चेंजेस आने लगते हैं जिससे हम पता लग जाता है जिसकी सेनेसेंस फेज या फिर ओल्ड बुढ़ापा आ गया है। आप देखते हो दादी अम्मा बाबा जी की, उनकी आँखें स्लो में मुझे दिखना बंद हो गया, उनको चश्मा लग जाता है, उन पर चला नहीं जाता, लाठी पकड़ के चलते हैं, कमर झुक जाती है और उन्हें कम नींद आती है, और आपका बहुत सारे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, और दांत टूट जाते हैं, और वगैरह वगैरह बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इन बोथ एंड द एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में हार्मोन्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन बिटवीन थ्री फेजेस। ये जो तीनों फेज में ट्रांसमिशन की इस फेज से इसमें जाएंगे, इस फेज से, ये तो बेसिकली है, ऐसे नहीं हम क्विट करके बैक में आ जाएंगे। तो उनको कौन कंट्रोल करता है, उसको कौन करता है, हार्मोन्स जो आपने 11th में पढ़ा था, इंटरेक्शन बिटवीन द हार्मोन्स। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें कुछ इवेंट होते हैं जो सब में सिमिलर होते हैं, सभी प्लांट्स और एनिमल्स जितने भी ऑर्गेनिज्म सब में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो सिमिलर होते हैं।
सबसे आ जाते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले आप समझ लेते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि आपको जो मेल और फीमेल गैमेट है दोनों फ्यूज होते हैं, उसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, जिसे सिनगैमी भी कहा जाता है। तो उससे पहले जो इवेंट्स या प्रोसेस होंगे उन्हें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या प्रोसेस कहा जाएगा, और उसके बाद जो इवेंट्स और फर्टिलाइजेशन उन्हें पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसमें प्री फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या होगा, आपका गैमेट्स तो बननी सबसे पहले अगर हम रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, हमारी फर्स्ट स्टेप ही ये होगा कि हम गैमेट्स बनाएं। फिर सेकंड स्टेप होगा हम गैमेट ट्रांसफर, गैमेट्स की मीटिंग कैसे कराते हैं मेल और फीमेल से, और फिर थर्ड स्टेप आपका फर्टिलाइजेशन सिनगैमी, उन दोनों का फ्यूज़न होता है। अब थर्ड पे आ जाते हैं, जब उनका फ्यूज़न हो जाएगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसे जाइगोट कहेंगे बेसिकली, जो सिंगल सेल होती है पूरा डेवलप ह्यूमन। आप जो हमारा जीवन है वो एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट होता है। आपने सुना होगा कोई भी कितना ही बड़ा हो, जैसे साइकस बहुत बड़ा प्लांट है, 120 नहीं 120 तो ज़्यादा 40 to 60 मीटर लॉन्ग होता है, वो भी वन सेल से ही स्टार्ट होता है, यूनिसेलुलर अमीबा से ही। जो आपने सुना होगा एवोल्यूशन में यूनिसेलुलर से ही मल्टी सेलुलर बने थे, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो हमारा जीवन भी यूनिसेलुलर से स्टार्ट हुआ है। आप इतने बड़े हो गए या मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, तो मेरा जो लाइफ है वो स्टार्ट हुई थी यूनिसेलुलर से, बहुत छोटी, कह सकते माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में, जब नैनोमीटर माइक्रो में चले जाओ वहाँ से स्टार्ट होती है। फिर जो जायगोट है वो आपका फुल्ली मेच्योर होकर एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो से एम्ब्रियो मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर फिर वो डिफ्रेंशिएट होते 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 पूरा वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं जो है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन, जेनेसिस आ गया जहाँ जेनेसिस का मतलब ये फॉर्मेशन या मेकिंग कुछ भी हो सकता है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जो प्रोसेस है गैमेट्स बनाने के लिए उसे गैमेटोजेनेसिस कहेंगे, सिंपल। अब आते हैं होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट। होमो मतलब एक जैसे, गैमेट्स आर द नोट कैटेगराइज्ड एज द मेल फीमेल। जो गैमेट्स एक तो मेल फीमेल पे डिपेंड वो कर सकते हैं, एक हम उनके साइज या फिर उनको देख के हम उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये मेल है फीमेल है, या फिर ये बड़ा है छोटा है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो जो दो गैमेट्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं देखने में, एक जैसे दिखने में, सिमिलरिटी इन अपीयरेंस, दिखने में एक जैसे लग रहे हैं। एग्जांपल एल्गी, एल्गी के गैमेट्स जो है वो दोनों कौन सी एल्गी है, क्लैडोफोरा। इस क्लैडोफोरा एक ही एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया गया है जिसे कहेंगे क्लैडोफोरा, उसके जो गैमेट्स है वो देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, आप उन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते ये मेल है फीमेल है, होते हुए तो बहुत छोटे हैं। अब आते हैं हेटेरोगैमेट्स, जिन्हें आप देख के सिंपली डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे ह्यूमन में आ जाते हैं। ह्यूमन में जो फीमेल का ओवम होता है वो राउंड शेड स्पेरिकल शेप का होता है, जबकि मेल का स्पर्म स्नेक टाइप का होता है, ऐसा उसे कोई भी बता सकता है ये मेल है फीमेल है। तो इसलिए हेटेरोगैमेट्स है। हम मेल गैमेट्स को क्या कहेंगे ह्यूमंस में, स्पर्म कहेंगे, और एंथरजोइड मेल फीमेल को यूनिवर्सली कहा जाएगा। जितने मेल गैमेट्स हैं हम उनको एंथरजोइड कह सकते हैं। अब आते हैं फीमेल गैमेट्स की। फीमेल गैमेट में एग कहेंगे, ओवम भी कहते हैं। अब आते हैं सेक्सुअलिटी, यहाँ लिख देता हूँ मैं सेक्सुअलिटी। अब आते हैं सेक्सुअलिटी, होमोथैलिक, मोनोसियस और बाइसेक्सुअल कंडीशन। अब बेसिकली मोनोसियस मतलब एक, बाइसेक्सुअल मतलब दो, बाइसेक्स दोनों सेक्स, मोनोसियस एक आदमी मतलब एक इंडिविजुअल में। मेल और फीमेल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो सेम प्लांट या सेम ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों की दोनों ही उस पर प्रेजेंट होंगे। इसका एग्जांपल है कोकोनट और कुकर बीट्स, ककड़ी, लौकी, घिया, तोरी। इनमें क्या होता है जो मेल और फीमेल है एक ही प्लांट पर ही, वो इस फ्लोवर पे या दोनों एक ही फ्लोवर पे भी हो सकते हैं। चारा इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हेटेरोथैलिक, और वो ये दोनों देखने में भी एक जैसे हैं गैमेट्स जो हैं। होमोथैलिक मतलब एक ही बॉडी, थैलस तो समझते हो, एक ही बॉडी पर। हेटेरोथैलिक अलग अलग बॉडी पर। डायोसियस अलग अलग प्लांट। यूनिसेक्सुअल मतलब कि एक सेक्स है एक ही प्लांट पे, मेल या फीमेल का एक ही अलग प्लांट होगा। मेल फीमेल आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। मेल होगा जो एक प्लांट पर होगा, फीमेल जो होगी वो अदर प्लांट पर होगी।
तो इसका एग्जांपल है डेट पाम, पपाया, मरचैंसिया। मरचैंसिया। ऐसे ही आप इनको उनमें भी डिवाइड कर सकते हैं, एनिमल्स में भी। अब बात आते हैं जो मेल फ्लावर है उसको क्या कहेंगे। मेल फ्लावर को कहेंगे स्टेमिनेट इन फ्लोवरिंग प्लांट। जो फ्लोवरिंग प्लांट है उसमें मेल फ्लावर को अलग से नाम दे दिया गया है, जिसे कहेंगे स्टेमिनेट, और फीमेल फ्लावर को पिस्टिलेट, इसे आगे जाकर कार्पल भी कहेंगे। और जो आपके एनिमल्स है जिनमें यूनिसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल या फिर बाइसेक्सुअल कंडीशन होते हैं, जो मेल और फीमेल दोनों एक साथ होते हैं, वो अर्थवॉर्म, क्या कहते हैं इन्हें, अरे क्या कहते हैं यार, केंचुआ। केंचुआ, स्पंज, मरीन फिश स्पंज, स्पंजिला, और आपका क्या था वो, फ्रेश वाटर स्पंज को स्पंजिला, और मरीन वाटर स्पंज स्पंजिला, और साइकन। फ्रेश वाटर स्पंज को स्पंजिला कहेंगे, और मरीन वाटर स्पंज को साइकन कहेंगे। टेप वर्म, कीड़ा, जो बेसिकली पेट में आते हैं, पेट की कीड़ी, लीच, एंड द बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं जो दिन में दोनों, इनको हर्मीफ्रोडाइट्स कहा जाएगा, और जिसमें अलग अलग होंगे उन्हें हिट्रोफ्रोडाइट्स कहा जाएगा। हिट्रोफ्रोडाइट्स जैसे ह्यूमंस, हिट्रोफ्रोडाइट्स वो लिख लेते हैं, हीटीरोफ्रोडाइट लिख लिया हमने बेसिकली यहाँ पर। अब आते हैं सेल डिवीजन। जो गेमेट्स फॉर्मेशन होती है उसमें अब फॉर्मेशन होने के लिए सेल डिवीजन जरूर होगा। अब क्या हुआ, अगर पेरेंट जो डिप्लॉयड है, मल्टी सेलुलर है पर स्पेशली सेल कोल्ड मियोसाइट्स मदर सेल। जो डिप्लॉयड पेरेंट है उसके पास एक अलग टाइप की सेल होगी जो आपका बेसिकली वो बनाएगी, या पार्ट होगा जो गैमीट्स बनाएंगे। जैसे कि ह्यूमंस में मेल में कहेंगे तो टेस्टिस होते हैं, और फीमेल में कहेंगे उनमें ओवम होता है, ओवरी होती है। तो वो जो सेल्स निकालते हैं उन्हें म्यूसाइट्स कहा जाएगा, जो 2n होती है। प्रोड्यूस हैप्लोइड गैमेट्स, वो उनमें म्यूसिस होता है, म्यूसाइट्स मतलब म्यूसिस, उससे वो हैप्लोइड गैमेट बनाते हैं, जिसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं n होते हैं। अगर उस क्रोमोसोम्स का नंबर 2n है तो उसमें आधा हो जाएगा n बाय द म्यूटिक डिवीजन। एग्जाम्पल टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड एनिमल्स। जितने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं सब में यही होता है। हैप्लोइड पेरेंट्स प्रोड्यूस गैमेट्स बाय द माइटो। अगर कोई पेरेंट्स जिसमें हैप्लोइड या एन क्रोमोसोम्स है, ये यूनिसेलुलर है, वो कैसे गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, माइटोसिस करके। अब बात आती है तो सेकंड स्टेप की बात कर लेते हैं, जो है हमारा गैमीट ट्रांसफर। इन जनरली मेल इज मोटाइल। जनरली देखा गया है कि मेल जो मोटाइल होता है, ह्यूमन में भी मेल ही मोटाइल होगा, और फीमेल इज स्टेशनरी। वो स्टेशनरी क्यों होता है ये आगे बताएंगे। नीड ऑफ द मीडियम, एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी जैसे वाटर, जिसमें वो तैर के जा सके या चल के जा सके। चलता तो बेसिक नहीं, तैर के जाता। फोर मेल गैमिट्स मूव्स। एग्जाम्पल ब्रायोफाइट में क्या होता है, जो वाटर है ना, अपना एक मीडियम पेस प्रेजेंट करता है, जिससे कि ब्रायोफाइट्स के जो मेल गैमेट है वो आराम से मोटाइल से तैर के स्विम करके वहाँ जा सके। और ह्यूमंस में इंसेमिनेशन प्रोसेस होती है, जो हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके थ्रू जो मेल गैमेट है वो ट्रांसफर होता है। इन सम केस बोथ आर मोटाइल। कुछ सम केस देखे गए जिसमें दोनों ही मोटाइल। जैसे आप जूस्पोर्स देख लो, वो तो सिंगल से ही सेक्सुअल में हो जाता है, उसमें तो तैर के जाने की जरूरत नहीं है। फ्यू फंजाई एंड एलगी और फंजाई में ऐसे केस देखे हैं जहाँ दोनों ही मोटाइल हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट फेल टू रीच द फीमेल गैमेट। अब देखा गया कि जो आपका मेल गैमेट है, हमने कह तो दिया तैर के भाई फीमेल पे चले, अब जरूरी नहीं है वो वहीं पहुंचे, बीच में मर जाए या बीच में कोई खा जाए उसे, होता है ना, और या फिर वो पहुंचे ही ना वो। तो इसको कंपनसेट मतलब इसकी भरपाई करने के लिए बहुत सारे देयर लॉस ऑफ ड्यूरिंग ट्रांसफर के दौरान जो भरपाई करने के लिए दे प्रोड्यूस इन 1000 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट्स। अगर वो प्रोड्यूस होते हैं 1000 टाइम्स। अगर मान लो फीमेल गैमेट 1 है, वो तो शेष नहीं वहीं रुका पड़ा है, यहाँ पर रुका पड़ा है, तो इसी के लिए इसके लिए देखा गया है बेसिकली। ओहो, सिनेमैटिक मोड है यहाँ। मैं करो शूट कर।
ये अब मेरी उंगली पर फोकस है। हाँ, देखा गया कि उसकी भरपाई अगर एक है तो मेल गैमेट 1000 बनेंगे, अगर दो दो है तो 2000 बनेंगे या ज़्यादा बन सकते हैं उनसे, जिससे कि उनकी भरपाई एक न एक तक पहुँच ही जाए। हम कह देंगे भाई जाओ पहुँच जाओ, वो पहुँच ही जाएंगे। और कुछ होता है पहुँच भी नहीं पाते किसी किसी केस में। अब आया था थर्ड स्टेप पर, जो हमारा थर्ड फर्टिलाइजेशन। ये वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये होना ही होना है। जो फर्टिलाइजेशन ना वाइटल इवेंट लिखा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्वल इवेंट कह सकते हो। इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट, जो मेल और फीमेल है वो दोनों फ्यूज कर जाते हैं एक साथ, रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ और ज़ायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस फर्टिलाइजेशन को हम सिनगैमी भी लिख सकते हैं। अब आ जाती है एक नई तरह टाइप के प्रोसेस, एक्सेप्शन होते हैं ना, उसको कहेगा पार्थोजेनेसिस। इन सम प्लांट्स, इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक रोटिफर्स, हनी बीज एंड द इवन सम ब्लिजार्ड्स, बर्ड, टर्की, फीमेल gametes undergoes to division, माइटोसिस विदाउट। अब बताते हैं जो पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है। कुछ रोटिफर्स हैं, हनी बीज हैं, आपकी बी हुई, मक्खियाँ हुई, तो इस इन और कुछ लिजार्ड्स भी हैं, वो कुछ बर्ड जैसे कि टर्की। टर्की तो जानते हैं मुर्गे के टाइप की एक स्पीसी है जिसको टर्की कहा जाता है। उसमें क्या होता है, जो फीमेल होते हैं ना, वो मेल के पास मेल से वो ही नहीं करती, मतलब मेल का इंतजार नहीं करती, वो खुद ही माइटोसिस से डिवाइड कर करके नया ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं बिना विदाउट फर्टिलाइजेशन। न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर ऐसा होगा तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, पार्थिनोजेनेसिस। अब आते हैं सेकंड पर। और फर्टिलाइजेशन होता है वो भी टू टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब बाहर, और इंटरनल मतलब अंदर। इट अकर्स इन द एक्सटर्नल मीडियम वाटर, एग्जाम्पल एलगी मेजरली। इसमें वह बाहर की तरफ होता है, एग्जाम्पल वाटर में होगी जैसे ड्राई फॉट का। मेजरली एलगी जो पूरी समुद्र में बिछी हुई है, या फिर नाली वाली में साइड में देखा हो तो कई जमी होते हैं, वो एलगी होती है। वो सारे में जब वाटर में ही उसका फर्टिलाइजेशन होता है और एलगी बनती चली जाती है। इन फिशेज, फिश में भी ऐसा होता है, वो छोड़ देते हैं अपने मेल गैमेट्स को, फीमेल गैमेट्स के पास पहुंच जाते हैं और नई फिश रिप्रोड्यूस। एम्फीबियंस, ये पानी के बाहर दोनों रह सकते हैं। द ऑर्गेनिज्म शो ग्रेट सिंक्रोनी बिटवीन द सेक्सेस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक टाइप की सिंक्रोनी कहूँ या फिर सिमिलैरिटी होती है सेक्सेस में, तो ये मेल और फीमेल दोनों की एक साथ मैच्योरिटी होगी, और जो दोनों फीमेल गैमेट है दो एक साथ फॉर्मेशन होंगे या एक टाइम पर होंगे, और जो रिलीज करेंगे वो भी एक टाइम पे ही होंगे। द चांस ऑफ सिंगैमी इंक्रीज से जो जो चांस है ना फ्यूजन के, वो इंक्रीज हो जाते हैं। इन बोनीफिश फ्रॉग्स में भी ऐसा हो सकता है। ए मेजर लॉस ऑफ द एक्सटर्नल फर्टिलाइजर ऑफ स्प्रिंग्स आर द एक्सट्रीमली विनरेबल टू द प्रेडिएटर एंड थ्रेटिंग देयर सर्वाइवल। इसमें एक मेजर लॉस क्या होता है कि जो अगर आपका फर्टिलाइजेशन हो गया, जो ऑफस्प्रिंग बनना है वो भारी घूम रहा है, उसे कोई भी खा सकता है आके। अगर वो छोटा हो, जैसे फ्रॉग्स का हुआ, लार्वा होता है फ्रॉग्स का, उसको कोई भी आके खा सकता है। उस उसको कोई प्रोडक्शन नहीं मिलती बाहर से, इसलिए लिखा गया व्यूलनेरेबल टू प्रेडेटर्स, वो डरे हुए थे। अब सेकंड टाइप का फर्टिलाइजेशन जो आता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑर्गन्स आएगा यहाँ पे, ये गलत लिखा गया है। ये अकर होता है बहुत ही अलग टाइप का ऑर्गन है, जैसे फीमेल में होता है ये, हम ह्यूमंस में फीमेल होता है, उसके लिए वो अलग टाइप से इंटरनल फर्टिलाइजेशन, वो एम्ब्रियोजेनिसिस का होता है। इंटरनल फेलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस में, तो अलग ही बॉडी ऑर्गन्स में होता है। ये किस किस में होता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो मतलब बाहर पाए जाते हैं, आपका ये कह सकते हो मैमल्स में होता है, फंजाई में होता है, बर्ड्स में होता है, प्लांट्स में होता है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जो हायर प्लांट्स हैं उनमें होते हैं इंटरनल जो है। इन दीज मेल फीमेल गेमिट्स, इसमें क्या होता है, अगर जिसमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो उसमें मेल जो गैमीट है वो मोटा ही होगा, और जो वो क्या करेगा, रीच द फीमेल गैमेट्स के पास पहुंच जाएगा, उसके साथ फ्यूज हो जाएगा, इसे ही हम मेल गैमेट्स वो कहेंगे, क्या कहेंगे, फर्टिलाइजर। जो अब बात आती है जो सीड प्लांट है उसमें नॉन मोटाइल गैमेट्स आर कैरिड बाय द कैरिड टू फीमेल गैमेट बाय, सेकंड चैप्टर पढ़ा तो था,
इन रिसोर्सेज। जो सीड जिन प्लांट होते हैं जिनमें सीड बनता है उसमें क्या होता है, जो मेल गैमीट है वो आपका नॉन मोटाइल होता है, वो चल नहीं सकता, या फिर आपको उसको मीडियम नहीं दे सकते आप, वो है ना अलग से पोलिनेशन होता है, उसकी अलग ही प्रोसेस है पोलिनेशन, जिसे हम पढ़ेंगे बाद में, ऑटो पोलिनेशन, गिटनोगैमी, जाइनोगैमी, ऐसे करके था। अब आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइजेशन हो गया, अब उसके बाद क्या इवेंट होंगी, ये सभी में कॉमन होते हैं बेसिकली। जायगोट, जो फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, 2n, एन और एन मिलके क्या बना लेंगे 2n, इज द यूनिवर्सल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बनना ही बनना है जायगोट, तो एक बार को फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ पार्थोजेनेसिस पर जायगोट बनना ही बनना, पार्थोजेनेसिस में गैमीट्स हो गया, फीमेल गैमीट से अपना जायगोट बनेगा, जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो नहीं जायगोट से आपका नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है। ये वाइटल लिंक बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशन, दो जनरेशन के बीच में एक वाइटल लिंक, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लिंक है। इन फंजाई इन एंड एल्गी ज़ायगोट डेवलप्स ए थिक वॉल दैट रेजिस्टेंट टू डिसेक्शन एंड डैमेज। फंजाई और एल्गी में होता है ज़ायगोट अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेता है जिससे वो खराब, डैमेज या फिर कोई बाहर से आके उसे खराब या फिर आप कह सकते हो प्रोटेक्ट करता है वो उसे। इट अंडरगोज ए पीरियड ऑफ द रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन, वो एक पीरियड से होके गुजर जाता है जिससे कि जर्मिनेट मतलब ग्रो होने से पहले एक पीरियड, बेसिकली एक टाइम पीरियड होता है, जैसे कि क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा। इन ऑर्गेनिज्म विद हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल ज़ायगोट डिवाइड्स टू मियोसिस टू फॉर्म हैप्लोइड स्पोर्स। अब क्या हुआ कि किसी का कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनमें डिप्लॉइड ज़ायगोट बन गया, पर वो जो आपके वो हैं हैप्लॉइड, तो वे क्या करेंगे, जो ज़ायगोट है अगर डेप्लॉइड है और ऑर्गेनिज्म डेप्लॉइड बनना है तो वो माइटोसिस करेंगे सिंपली। अगर ज़ायगोट डेप्लॉइड है और उन्हें बनाना है हैप्लॉइड तो वो मियोसिस करके अपना जो ग्रोइंग या मेच्योरेशन करेंगे, दैट ड्रोस इनटू द हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स, जिससे वो हैप्लॉइड इंडिविजुअल बना लेंगे। अब बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। इट रेफर टू एज अ प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट। ये एक प्रोसेस है जिससे ये जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, बेसिकली इसमें माइटोसिस ही होता रहता है, और जो जायगोट आपका 2n मतलब 2 सेल्स का जो जायगोट है वो डेवलप होकर मल्टी सेलुलर बन जाते हैं। बस सिंपल ये, वाइल सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल के नंबर बढ़ जाते हैं वगैरह वगैरह। ओविपेरस जिनमें ले एग्स फर्टिलाइज एंड द कैल्शियस सेल टू प्रोटेक्ट them from the harsh environment, example reptile birds in from zygote to ovule। इसे हम कल आपको एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, कुछ फ्लैश कार्ड लेंगे, उसके आज कल को अच्छी तरीके से तैयार करेंगे, परसों हम क्वेश्चन करेंगे और 4 दिन में हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा, चौथे दिन में हाँ हमारे चैप्टर आज बेसिकली 28 मिनट की एक वीडियो बन चुकी है।